रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत बड़ा केस, बहुत अहम केस वो था इमरान खान साहब की सज़ा की मुअत्तली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने लगा हुआ था। उसकी समाअत हुई, लेकिन उनकी इस्तदा को तो मुस्तरद कर दिया, उनकी दरख्वास्त को तो मुस्तरद कर दिया गया कि आज ही जो है सज़ा उसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट ज़रूर हुई हैं। एक हीटेड किस्म का चार्ज किस्म का एटमॉस्फेयर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। 35 के करीब वकला बताया जा रहा है जी चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए हैं, जिसमें से 7-8 वकला पाकिस्तान के बड़े नाम है जो वकालत के, लतीफ़ खोसा साहब, बाबर अवान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इस तरह के बड़े नाम जो हैं वो तमाम जो हैं वो पेश हुए हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने। अब इसमें हुआ क्या है मैं वो आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले तो ये कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जनाब आपने 6 माह बाद भी अगर इस सज़ा को मुअत्तल करना है तो आप आज मुअत्तल कीजिए। इमरान खान साहब 6 महीने क्यों उस केस के अंदर सज़ा काटें कि जिसकी सज़ा मुअत्तल होनी है। लेकिन उसके ऊपर आज मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं आ सका। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने, जस्टिस साहब ने कहा है कि अगले 4-5 दिन के अंदर मैं दोबारा केस सुन लूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल नहीं सुन सकता। वकला ने बार बार इस्तदा की कि चलें अगर आप नोटिस जारी कर रहे हैं तो कम अज़ कम कल ही इसकी समाअत रख लीजिए। तो जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैं कल समाअत नहीं रख सकता, मुझे कल मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है और सबका कहानी ये है कि मैं कल अवेलेबल शायद ना हूँ, लिहाजा लेकिन अगले 4-5 दिन के अंदर मैं इस केस की समाअत रख लूँगा। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इसमें आपको पता है कि 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस साहब नहीं पहुंच सके थे हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर, तो वो मामला भी उठाया गया। तो उसके अंदर उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने वो जो उनके एसोसिएट को, आपको पता है कि कुछ लोगों ने पकड़ा था मुबैना तौर के ऊपर और उनको अदालत में पेश होने से पहले, उनका रिकॉर्ड जमा कराने से पहले उनको पकड़ लिया गया था और उनको रोक के रखा गया था। तो ख्वाजा हारिस साहब ने अपने एसोसिएट के व्हाट्सएप नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट जो थी वो जज साहब के सामने रख दी। उन्होंने कहा जी ये मामला था कि मेरा एसोसिएट, मेरा स्टाफ जो है उसको रोक लिया गया था, दैट इज़ द रीज़न कि मैं नहीं पहुंच सका था। साथ ही उन्होंने अहम तस्वीर और ये सारे ट्रांसक्रिप्ट जो हैं ये प्रिंट्स लेकर ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब के सामने रख दिए हैं। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स भी थे, ये तमाम चीज़ें जो थी ये उन्होंने सामने रख दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब आप ज़रा देखिए कि आपकी नाक तले, आपकी अदालत के अंदर हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। दो आई वंडर कि ये जिस तरह जितना एक्सटेंसिवली रिपोर्ट हुआ था ये सारा मामला, मुझे नहीं लगता कि जज साहब के नॉलेज में नहीं होगा। ऑब्वियसली ये जज साहब के नॉलेज में होगा, लेकिन फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की हम सीटों के ऊपर बैठे हुए कि जिनमें शायद पता होते हुए भी खामोशी बरती गई है। जो भी मैं इस पर कोई ज़रा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन खैर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाकर ख्वाजा हारिस साहब ने सामने रख दिए हैं सारे मामलात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और बड़ा थॉरली मैंने जो रिपोर्ट किया गया, मैं तो वही सारा फॉलो करता रहा हूँ कि बड़ा थॉरली रखा गया है। आगे से जस्टिस खोसा, वो लतीफ़ खोसा साहब ने जस्टिस साहब को कहा कि जनाब आपका एक सबॉर्डिनेट है, आपके नीचे काम कर रहा है, मातहत है हुमायूं दिलावर, वो आपकी भी कदर नहीं करता, वो आपकी भी इज्जत नहीं करता कि उन्होंने आपके फैसले जो थे उनको भी कोई, उनके ऊपर भी कान एज सच नहीं धरा था। बाकी लतीफ़ खोसा ने कहा कि जनाब जो अदालतों के होते हुए जो वकला के साथ हो रहा है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले कभी भी वकला के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये वकला के साथ हो क्या रहा है इसके ऊपर भी बात इसी वीलॉग में थोड़ी सी करते हैं। उन्होंने सारे मामलात उठाए कि जी पंजोता साहब को जो FIA ने 8 घंटे बिठाए रखा उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने आगे शेर अब्दुल मरवत और उमैर न्याई साहब के ऊपर जो FIR हुई है उसके ऊपर भी बात की है। और ये तमाम मामलात जो हैं उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने रख दी हैं। इसमें दो के कुछ डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे फ़ौरन रिलीफ नहीं मिल सका इमरान खान साहब को। और ये बहुत सारे लोग जो रिपोर्टर्स हैं कोर्ट के सीनियर और जो वकला हैं कुछ, वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि आज फ़ौरन रिलीफ नहीं मिलेगा, आज इनको नोटिस जारी होंगे, फ्रीकैन को, इलेक्शन कमीशन को भी सुनेगी इसके अंदर अदालत, और लेकिन इसमें रिलीफ मिल जाएगा। बहुत क्रेडिबल लोग जो हैं, बहुत सीनियर लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर नकाइस बहुत हैं इस फैसले के अंदर, लिहाजा इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ पर मेरे जहन में तो ये आता है कि चलें यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा तो बाकी केसेस में रिलीफ का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वहाँ पर भी कोई कानून देखा जाएगा, या जिस तरह यहाँ पर सब कुछ बुलडोज़ कर दिया गया है और उसी तरह बाकी केसेस के अंदर भी बुलडोज़ कर दिया जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊँ कि कुछ जो वकला हज़रात हैं, नईम पंजोता साहब जो केस लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के, बड़ी दीदा दलेरी से, बड़ा जाँ फिशानी से और बड़े प्रेशर के बावजूद वो केसेस लड़ रहे हैं और कभी आज यहाँ कल वहाँ 24 घंटे सफ़र में हैं वो लोग। तो उनको भी कल आपको पता है कि FIA ने बुलाए रखा और FIA ने उनको बुलाकर जनाब एक केसेस की लंबी चौड़ी वो तफसील रख दी कि आपके पास वो स्क्रीनशॉट्स और वो आपके पास वो तफसीलात कहाँ से आई कि जी जो आपने स्क्रीनशॉट वो
हुमायूं दिलावर साहब के फेसबुक पोस्ट जो थी, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी, उनको इंक्वायर करने के लिए बेसिकली नईम पंजोता साहब को बुलाया गया था और वहाँ पर 8 घंटे सवाल लिख कर दिए गए उनको और उन सवालों के जवाब मांगे गए। नईम पंजोता साहब कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने अपने बाकी वकला से जो मेरे कलीग्स हैं उनसे बात करके जवाब देनी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे 8 घंटे बिठाए रखा और मेरे से उन्होंने जवाब लिया। अब इसी में ख्वाजा हारिस साहब को भी बुला लिया गया, इसी केस के अंदर ख्वाजा हारिस साहब को भी कहा गया कि जनाब आप भी आ जाएं ज़रा और वो बताएं हमें कि स्क्रीनशॉट और वो जो दिलावर साहब की पोस्ट हैं उनकी क्या कहानी है, आपके पास कहाँ से आ गई। हालांकि यहाँ पर जो लोग को समझने वाले हैं आईटी को, या जो इस सारे डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं, और वो तो ये कहते हैं कि जनाब इस पर बड़ी सिंपल सी बात थी, इस पर होना ही चाहिए था कि 90 रोज़ वो, क्योंकि अब उसके वो पोस्ट नहीं है दिलावर साहब की फेसबुक के ऊपर, तो होना ही चाहिए था कि आप फेसबुक को लिख देते, 90 रोज़ तक उनके पास डेटा होता है, वो आपको बता रहे थे कि पोस्ट कब हुई, किसने की, कैसे की, किस IP एड्रेस से हुई, सब कुछ वाजे हो जाता। लेकिन FIA उस तरफ नहीं जा रहा। FIA उल्टा जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको हरास करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, या उनके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर लीजिए, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो वकला आज भी खड़े हुए हैं और मैंने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेट अवे एक ही स्टांस है मेरा कि कुछ सहाफ़ियों को FIA ने उठाया माजी के अंदर और वो सहाफ़ी बहुत बड़े सहाफ़ी बने, क्योंकि आप किसी भी काम को जब करते हुए आपको कोई प्रेशराइज़ करता है तो वो आपके हक़ में बेहतर कर रहा होता है, वो आपको मज़ीद पुश दे रहा होता है कि आप मज़ीद हवा में उड़ें, आप मज़ीद अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त से नवाजे। इसी तरह शेर अब्दुल मरवत साहब जो इमरान खान साहब की वकला की टीम में है उनमें से एक हैं, उनके हरावल दस्ते में से हैं उमैर खान न्याई साहब, बैरिस्टर उमैर खान न्याई साहब, इनके ऊपर भी अटक सिटी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और मुकदमा दर्ज क्या किया गया, ज़रा सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी एहलकार का यूनिफॉर्म फाड़ने, संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफात शामिल करके मुकदमा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अटक अफजाल अहमद वड़ाइच की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। ज़मानतें हो जाएंगी, वकील हैं, इनके पीछे बार्स भी खड़ी हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी जो है, इस्लामाबाद बार जो है वो भी इनके पीछे खड़ी है और बार्स भी खड़ी हो जाएंगी। वकला बहुत सारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथ खड़े में आज, कल को हो सकता है कि इन्हीं वकला को टिकट्स भी मिलें, बिकॉज बाकी जो रिवायती सियासतदान हैं उनके ऊपर तो प्रेशर आ जाता है, लेकिन वकला कानून को समझते हैं तो वकला वो प्रेशर ले सकते हैं। लिहाजा ये वकला अभी तक अड़े हुए हैं। ये लोग इमरान खान का मुकम्मल साथ दे रहे हैं और खुल खुलाकर साथ दे रहे हैं। बाकी फर्दर देखिए क्या होता है। मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आके मैं फ्रॉम डे वन बड़ा इस पर क्लियर था कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो यकतरफा सा फैसला लगता है। जो आप किसी भी वकील से ये बात करें ना, किसी सीनियर आदमी से बात करें, कहते हैं यार बुलडोज़ किया हुआ वो है उसके अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारी जो चीज़ें थी जो हक था इमरान खान साहब का, आपने उनको नहीं दिया था इस समात के अंदर। हुमायूं दिलावर साहब वाले फैसले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। पर्पस रिलीफ मिलना या ना मिलना नहीं है, पर्पस थकाना है, और वो बंदा थक नहीं रहा जिसका नाम इमरान खान है। अब उसके ऊपर 200 के करीब केसेस करके बैठे हुए हैं, रोज़ समातें इस्लामाबाद लाहौर, कहाँ समात नहीं हो रही थी, वो बंदा पहुँच रहा था, ही वॉज देयर। यकीन माने कि हमने किसी को सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, अदालतों में जाकर सिर्फ समात सुननी होती है, आप लोगों तक पहुंचानी होती है। हम लोग थक जाते हैं यार। एक ही बंदे का केस जो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लगा होता है, अगर समातें डेली बेसिस पे होना स्टार्ट हो जाए तो हम थक जाते हैं कि यार एक केस में गए हैं वहाँ 4-4 घंटे गर्मी में, और एक बंदा जो मल्टीपल केसेस में पेश हो रहा था, जो मुलजिम है बाकायदा, उसके ऊपर FIRs हैं, 1% वो उसका हौसला शटर नहीं हुआ और वो डगमगाया नहीं। यही कहानी यहाँ पर भी है कि इमरान खान साहब का ये फैसला मुअत्तल भी हो जाएगा। लोग कहते हैं, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन सारे वकला जो है सीनियर वकला हैं 90% वो इस पर मुत्तफिक हैं कि इसमें नकायस है फैसले में, इसने मुअत्तल हो जाना है। लेकिन तब तक गालिबन इमरान खान साहब को अंदर ही रखा जाएगा कि 14 अगस्त गुजर जाए, जितना भी मैक्सिमम खींचा जा सके इस समात को, इस केस को जितना भी खींचा जा सके। और क्योंकि अगर ये फैसला मुअत्तल होता है तो फिर इस पर आके जो नायली है वो भी ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन को भी सुन रहा है इसके ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सो चीज़ें पाइपलाइन में हैं। फ़ौरन अच्छी खबरें कोई नहीं है इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए, लेकिन इन डेज़ टू कम डेवलपमेंट्स हो भी सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी। इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, अगर कानून कोई 5% 10% भी अभी हरकत में है तो आई थिंक कि सज़ा जो है कि मुअत्तल हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।